गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको मीडियन शुरू करवाऊंगा और सबसे पहले तो बताता हूं मीडियन क्या है। तो मीडियन वो वैल्यू है जो दी हुई सीरीज को दो बराबर भागों में बांटती है और दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटती है कि एक भाग के मूल्य, एक पार्ट के मूल्य मीडियन से कम होते हैं और दूसरे पार्ट के मूल्य मीडियन से ज़्यादा होते हैं। तो मीडियन सीरीज को दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तरफ की वैल्यू मीडियन से छोटी होगी और दूसरी तरफ की वैल्यूज मीडियन से बड़ी होगी। मीडियन के लिए एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना जरूरी होगा। वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना जरूरी होगा। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ता हुआ क्रम, यानी उसमें वैल्यू बढ़ती हुई होगी, और डिसेंडिंग में कम होती हुई होगी। जैसे वैल्यू 10, 12, 15, 18, 20, 22, तो ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर है। अब 20, 18, 17, 15 इस तरीके से बोले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये मीडियन के लिए सबसे पहले जरूरी होगा। ठीक है, तो अपन इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉलम बना रहा हूँ सीरियल नंबर। ये मैं आपके 7 नंबर तक मैंने लिखा है और वैल्यू 2, 4, 7, 10, 15, 21, 25 ये अपना सवाल है। यहाँ नंबर ऑफ आइटम n इक्वल टू 7 है और वैल्यू आपके सामने है ही। अब वैल्यू देखिएगा 2, 4, 7, 10, 15, 21 और 25 है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहली शर्त तो अपनी पूरी हो गई कि वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब मीडियन का फॉर्मूला m से अपन डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। तो यहाँ आपके हो जाएगा साइज ऑफ n कितना है 7 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। तो इसको भाग लगाएं तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम आ गया। 7 प्लस 8 अपॉन 2 किया तो फोर्थ आइटम आ गया। अब फोर्थ आइटम की साइज आप देखिए कितनी है 10, तो आपका मीडियन बराबर 10। तो मीडियन वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। और अभी मैंने बताया था मीडियन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो सीरीज को दो पार्ट में बांटती है। एक पार्ट की वैल्यू मीडियन से कम होगी, दूसरी पार्ट की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा होगी। तो देखो 10 से छोटी वैल्यू 3 है और 10 से बड़ी वैल्यू भी 3 है। 2, 4, 7 ये मीडियन से छोटी है, 15, 21, 25 ये मीडियन से बड़ी है। तो यहाँ पर मीडियन की वैल्यू आपके 10 आ गई। अब यहाँ अपन एक दूसरा सवाल शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको जो n लिखाया था वो 7 था। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिख रहा हूँ और वैल्यू लिख रहा हूँ 4, 7, 10, 15, 19, 23। ये मैंने आपके सामने वैल्यूज़ रखी। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो n इस बार 6 है, पिछली बार कितना था 7, वो ऑड नंबर में था, ऑड नंबर में था, और इस बार इवन नंबर में है। बस दो ही तरीके के सवाल बनेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। क्या, जब n
ऑड नंबर में हो और n इवन नंबर में हो। तो वैल्यू देखिएगा 4, 7, 10, 15, 19, 23 ये बढ़ रही है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जो हमारी पहली शर्त है वो शर्त तो यहाँ पूरी हो रही है। अब अपन फॉर्मूला लगावें, तो मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो यहाँ साइज ऑफ 6+1/2 आइटम हो जाएगा। तो ये साइज ऑफ 3.5 आइटम आ गया। क्या आ गया? साइज ऑफ 3.5 आइटम आ गया। अब पिछली बार तो साइज ऑफ 4th आइटम था, तो 4th आइटम हमने देख लिया। इसी प्रकार से आए साइज ऑफ 5th आइटम, वो हम देख सकते हैं, साइज ऑफ 3rd आइटम। लेकिन इस बार क्या गया? 3.5 आइटम। तो इस बार हमारे को एक स्टेप और लेना पड़ेगा। क्या? साइज ऑफ 3.5 आइटम। अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? तीसरे आइटम और चौथे आइटम की वैल्यू का एवरेज कर लेना है, तो 3.5 आ जाएगा। तीसरे और चौथे का एवरेज कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? साइज ऑफ 3.5 आइटम को वैल्यू ऑफ 3rd आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 4th आइटम अपॉन 2 एवरेज कर देंगे। किसका? 3rd आइटम। 3rd आइटम की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 4th आइटम की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 2। तो ये आपके आ गया 12.5। तो मीडियन हो जाएगा 12.5। तो ये दो तरीके के सवाल बनेंगे जिसमें आपके n इवन नंबर में हो तो और n ऑड नंबर में हो तो। एक में सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, और जब इवन नंबर है तो आप देख रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, 0.5 आ गया, 3.5। इसी प्रकार से अभी आ जाती साइज ऑफ 4.5 आइटम, तो आप समझ गए क्या करते? 4th आइटम की वैल्यू और 5th आइटम की वैल्यू का एवरेज कर देते। 6.5 आता तो 6th आइटम की वैल्यू और 7th आइटम की वैल्यू का एवरेज कर देते। तो ये आपके इंडिविजुअल सीरीज थी जिसमें दो तरीके के सवाल बनते थे। अब मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि डिस्क्रीट सीरीज में अपन सवाल को कैसे हल करेंगे। तो अब अपन ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक तो हमारे को दी हुई होती है वैल्यू और एक दी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। वैल्यू 5, 7, 9, 11 और 13 ले ली और फ्रीक्वेंसी मैंने 4, 6, 5, 7 और 10 ये ले ली। वैल्यू को हम x और फ्रीक्वेंसी को f लिखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताया ना कि वैल्यू मिला के लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, किसकी? 5 की। इसका मतलब वैल्यू 5 4 बार रिपीट हुई है। 5, 5, 5, 5 4 बार लिखते अगर इंडिविजुअल में इसको बताते तो। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। साइज क्या है? वैल्यू क्या है? 7।
तो 7 7 कितनी बार लिखते हैं? 6 टाइम्स, तो वो इंडिविजुअल सीरीज बन जाती है और डिस्क्रीट में मिला देते हैं। तो यहाँ मीडियन शुरू करें तो सबसे पहले तो वही बात कहूँगा कि वैल्यू फिर से कह रहा हूँ, वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वैल्यू देखिएगा 5 7 9 11 13, ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मीडियन की जो बेसिक कंडीशन है वो तो हमारी पूरी हो गई। अब अपन आगे काम शुरू करते हैं। ये सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन शॉर्ट में CF बोलेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। नेक्स्ट कितनी है? 6। 4 में 6 ऐड करेंगे, 10 हो गई। नेक्स्ट कितनी है? 5। 10 में 5 ऐड करेंगे, 15 हो गई। नेक्स्ट कितनी है? 7। 7 ऐड करेंगे, 22 हो गई। नेक्स्ट कितनी है? 10, 32 हो गई। तो यहाँ ये एक स्टेप हुआ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी का जोड़ n बराबर 32। मालूम है आपको डिस्क्रीट सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है और फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज वाला ही रहेगा। फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज वाला ही रहेगा। मीडियन, जिसको हम लिखा था, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। अब यहाँ n कितना है? 32 प्लस 1/2th आइटम, यानी 33/2th आइटम, 16.5 आ गया। कितना आ गया? 16.5 आ गया। अब यहां आसान है काम। अब आपको ये देखना है कि ये 16.5 कौन सी CF में आएगा। ये आपके कौन सी CF में आएगा? तो 4 तक इसमें आएगा, 5 से 10 तक इसमें आएगा, 11 से 15 तक इसमें आएगा, 16 से 22 तक इसमें आएगा, 17 से 32 तक इसमें आएगा। इसमें कहाँ तक आएगा? 4। 5 से 10 तक ये इसमें आएगा, 11 से 15 इसमें आएगा, 16 से 22 इसमें आएगा और 23 से 32 इसमें आएगा। तो 16.5 कौन सी CF में आएगा? 22 में आएगा। तो आप क्या कहेंगे? 16.5 जो साइज है वह CF 22 में शामिल होगा। 16.5 किस में शामिल होगा? 22, जिसकी वैल्यू 11 है, जिसकी वैल्यू 11 है। इसलिए मीडियन बराबर 11 हो गया। 16.5 आया। 16.5 किस में आएगा? 22 में। इसकी वैल्यू कितनी है? 11। तो मीडियन की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो इसमें वो आपके एवरेज वाला चक्कर है ही नहीं, सीधा सा देखना है। CF कैसे देखेंगे? अप टू 4 इसमें आएगा, 5 to 10 इसमें आएगा, 11 to 15 इसमें आएगा, 16 to 22 इसमें आएगा, 23 to 32 इसमें आएगा। तो ये अपने को कौन सा देखना है? 16.5 किस में आएगा? 22 और
उसकी वैल्यू कितनी है 11, तो अपना मीडियन बराबर कितना हो गया 11 हो गया। अभी एक सवाल और बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने इस बार लिख दिया मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स जैसे हो गया आपके 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 6, 8, 4, 5। इस बार मैं आपके इवन नंबर में ले लेता हूँ, तो ये यहाँ ले लिया मैंने, फिर से 5। ये अपना सवाल है। यहाँ मार्क्स वैल्यू है, x हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, f हो गया। और सबसे पहली बात भूलना नहीं, वैल्यू को देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वैल्यू देखना 4, 6, 8, 10, 12, 14 असेंडिंग ऑर्डर में है। फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, वैल्यू देखनी है। असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारी मीडियन की जो बेसिक कंडीशन है वो तो पूरी हो गई। और अभी मैंने आपको बताया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो क्या लिख देंगे CF माने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनेगी, पहले 7 में 6 ऐड करेंगे 13, 8 ऐड करेंगे 21, 4 ऐड करेंगे 25, 5 ऐड करेंगे 30 और 5 ऐड करेंगे तो 35 और फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर लेंगे इसका 7, 6, 8, 4, 5, 5 का, तो ये 35 हो गया। अब आपके फिर वही मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1 टूथ आइटम। तो यहाँ साइज ऑफ इस बार 35 + 1/2, तो यह हो गया साइज ऑफ 36 टूथ आइटम, यानी साइज ऑफ 18th आइटम आ गया। 18वां आइटम साइज ऑफ 18th आइटम। अभी 7 में, अब तुम खुद बताओ 18 आएगा क्या? नहीं। 13 में 18 नहीं, 21 में आ जाएगा। 7 तक इसमें आएगा, 8 से 13 तक इसमें आएगा, 14 से 21 तक इसमें आएगा, 22 से 25 तक इसमें आएगा, 26 से 30 तक इसमें आएगा और 31 से। पॉइंट भी बल्कि अपन ले लेंगे, लेकिन वो मैंने जानबूझकर बताया नहीं, उलझोगे। बस 7 के बड़ी होते इसमें, 13 से बड़ी होते इसमें, 21 से बड़ी होते इसमें, 25 से बड़ी होते इसमें और 30 से बड़ी होते इसमें। ये तो तुम समझते हो, बताया हुआ तुम्हारे को सारा। समझ में आ गई ना बात? अप टू 7 इसमें, 7 से बड़ी होती अप टू 13 इसमें, 13 से बड़ी होती अप टू 21 इसमें, 21 से बड़ी होती अप टू 25 इसमें, 25 से बड़ी होती अप टू 30 इसमें, 30 से बड़ी होती अप टू 35 इसमें। तो अपने को कौन सी लेनी है? 18th किस में आएगा? समझ गया? तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18th लाइज इन CF21। किस में आ रही है? 21। और इसकी वैल्यू देखनी है, फिर बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं देख लेना जल्दबाजी में। वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है। तो मीडियन मार्क्स, इस बार वैल्यू क्या है? मार्क्स है, तो आप कह सकते हैं मीडियन मार्क्स कितने हैं? 8। मीडियन मार्क्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन मालूम करते हैं। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में
हम कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालना समझेंगे।